The Institute of Company Secretary of India, फरीदाबाद चैप्टर ऑफ NIRC ऑफ ICSI। आज मैं बताऊं, फरीदाबाद चैप्टर में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आज ऐसे मौके पर तमाम जो खासकर देखेंगे जो प्रैक्टिस सीएस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम जो सीएस हैं जो खासकर प्रैक्टिस करते हैं उनको आज अपग्रेड करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन जिस तरीके से किया जा रहा है, इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कहें या स्पीकर जो है संतोष पांडे जी हैं, और दूसरे जो खासकर कहें कि इस समय जो नवनियुक्त जो यहाँ की चेयरमैन है मोनिका, फर्स्ट इनका टेन्योर जो स्टार्ट हो रहा है उसमें फर्स्ट ये सेमिनार का आयोजन है। तो हम जानेंगे कि इस सेमिनार का महत्व क्या है, किस तरीके से इस सेमिनार में जो तमाम जो सीएस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आज बुलाया गया है। तो इनमें खासकर इस सेमिनार में क्या कुछ अपडेट दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है और इस सेमिनार का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको इस वीडियो में देखिए। हम आज ICSI सेंटर में देखें तो सेमिनार का आयोजन है, आपके टेन्योर में देखें तो फर्स्ट ये एक स्टार्टिंग सेमिनार है। तो क्या है आज इस कार्यक्रम के बारे में? आज रिवाइवल ऑफ स्टक ऑफ कंपनीज है। जिन कंपनियों को रिवाइव करना है, जो किसी भी वजह से नॉन कंप्लायंस की वजह से या कुछ भी स्टक हो गई थी, तो उसकी रिवाइवल के लिए ये है। और जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप होती हैं, फिर बाद में कि समहाउ किसी प्रोविजन से रिवाइवल में चली जाती है, तो उनको वापस कैसे किया जाए, उनको कैसे बाहर लाया जाए, उस चीज पे सेमिनार है। तो इसमें स्पीकर कौन है? और देख रहे हैं कि काफी जो आपके जो प्रैक्टिस में है सीएस मेंबर्स हैं, अधिकारी है, तो वो लोग भी जुटे हैं। तो क्या रहेगा इसमें? क्योंकि जो संतोष पांडे जी हैं, ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ही हैविंग हिज एसोसिएट ऑल्सो। और जो ये रिवाइवल ऑफ स्टक ऑफ कंपनीज है वो ये हर पीसीएस के लिए जरूरी है, प्रोसीजरल, क्योंकि कभी ना कभी समहाउ ये काम सबके लिए आता ही आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इसलिए पीसीएस ज्यादा उस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और ये उनकी प्रोफेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टेन्योर स्टार्ट होता है, फर्स्ट आपका एक प्रोग्राम है, आगे किस तरीके से आप लाइन अप कर रहे हैं? बहुत सारे आगे है, बजट है, MSME की अमेंडमेंट्स आई हैं 43 की, वो आ रहा है। उसके अलावा CSR की अमेंडमेंट है, उस CSR पे हम थोड़ा वाइड करेंगे इस बार, 3 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आजकल CSR के नॉन कंप्लायंस बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, कंप्लायंसेस लोगों को करने हैं, हाउ दे इंटरेक्ट, इम्पैक्ट किसके लिए मैंडेटरी कमेटीज कैसे बनेगी, उसका लाइनअप है। उसके अलावा कल्चरल इवेंट्स भी होंगे यहाँ फ्यूचर में। उसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट रहेंगी एज टू डेट, टाइम टू टाइम फॉर कंप्लायंस, तो वो भी करेंगे। ऐसे एक एस्कॉर्ट्स की टीम भी करेगी। अभी आगे टॉपिक उन्होंने बताया नहीं है, मे बी शायद इनसाइडर ट्रेनिंग या कुछ होगा, तो वो भी करेंगे। तो जिस तरीके से आप न्यूली अभी अपॉइंट हैं चेयरमैन की तरफ पे, तो क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पे कुछ नया चेंजिंग देखने को मिलेगा आपके टेन्योर में? ऑब्वियसली एज ए बीइंग मदर, मैं बहुत मदर्स को खींच के लाऊंगी। आज आई भी हैं बहुत सारी मदर जिनका ये रहता है कि हम अपने बच्चों की वजह से समहाउ निकल नहीं पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन्हें कहा है कि आप अपने बच्चे लेकर आओ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत है कि हाँ, जिन लेडीज के लिए मुश्किल है वो भी आएंगी इसमें, और जेंट्स तो हैं ही। और मैं ये मानती हूँ कि लेडीज के बिना कोई प्रोग्राम तो पूरा हो नहीं पाता। सर, जिस तरीके से देखें आप लोग भी एक जिम्मेदारी पे, लेकिन आज इस इवेंट में आकर क्या लगता है कितना बेनिफिशियल माना जाए इस प्रोग्राम का? देखिए, हर कंपनी सेक्रेटरी की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज आता है कि वो मतलब जब भी काम कर रहा होता है विद इन प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस करते हुए कभी ना कभी कुछ नॉन कंप्लायंस होती है। अपार्ट फ्रॉम नॉन कंप्लायंस बहुत सारी लिटिगेशंस भी होती हैं। तो उन लिटिगेशंस और उनकी इंटीग्रिटीज को समझने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। दैट इज व्हाई वी आर हियर टू अटेंड प्रोग्राम। क्या कहेंगे सर, इस सेमिनार के पार्ट हैं आप लोग आज? एक्चुअली क्या है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या है, काफ़ी कंपनी स्टक ऑफ हो गई थी बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, और गवर्नमेंट को थोड़ा ये था कि भी इन कंपनीज में कोई बिजनेस तो है नहीं, तो इसलिए उन कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया था। तो अब क्या है कि जब आगे कोई भी ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो कंपनी की एग्जिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेमिनार बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए। सर, जो स्टेट कंपनी है उनको रिवाइवल के लिए आप लोग जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिस जो है जो सीएस है उनको बताएंगे, लगता है कि इस सेमिनार से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ऐसे सेमिनार इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम करती रहती है, और ऐसे सेमिनार से बहुत लोगों को, जो मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। जो यंगस्टर्स हैं उनको पता लगता है, और जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको अपडेट मिलते हैं, और उनको फ़ायदा होता ही हर चीज़ का।
क्या कहेंगे सर, आज आप पार्ट हैं, सेमिनार आयोजन हो रहा है, तो कैसे लगता है? युवा एक है, इस तरीके से प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आप। Thank you so very much for being here. First of all, I'd like to congratulate the newly elected chairperson of Faridabad chapter, Monica ma'am, who has started this, that being a woman entrepreneur, how we can work, how can a woman chairperson can perform in ICSI. And by being a part of this seminar, what we are facing is, in from last 10 to 12 years, what I have seen is the people who are starting the business are not actually aware of the compliances. What they have seen is they just want to incorporate a company and to run the business. But the people outside, like the professionals, they were not elaborating all the things which they need to do, and because of which the companies were struck off. It is far more important that by going to the High Court, getting the company revival or NCLT, this is the easiest form which Ministry have provided to the professionals. Another opportunity to run the business, to start your already stuck company with least cost. That is the best thing which the Ministry is performing for the betterment of the business in India. And yes, we all professionals, not even the company secretary, being a budding professionals like chartered accountant or the cost accountants, they also must get involved in this and to perform in the area to increase the business facilities in India. This is a very good step by the Ministry. So taking a positive step, that is a very good thing. Do you understand, under the leadership of ma'am, this chapter will do better? Yes, of course. Every chairperson or chairman, but who have performed, who have came here in last 10 years, 12 years, 15 years, before this building, after this building, are actually performing very good. They have all done a fantabulous job, and because of which we all are here. And under the leadership of Monica madam as well, I think the chapter will be performing very good. Ma'am, thank you. देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।